हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। ओके, तो देखिए ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ड्रेनेज सिस्टम में हम मेनली किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो अगर आपने देखा होगा, यू हैव ऑब्जर्व्ड वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स, लेकिन साथ ही साथ और भी कई जगहों से पानी बहता है। कहीं कहीं तो नाक से भी बहता है, लेकिन नाक की बात यहाँ नहीं होगी। डोंट वरी, मजाक कर रहा था। यू हैव ऑब्जर्व्ड वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स, नालाज एंड इवन चैनल्स ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। तो नदियों से, नालों से और भी कई जो नहरें होती हैं, इन सब से बारिश में पानी बहता है। विच ड्रेन द एक्सेस वाटर, ड्रेन कर देती हैं, खाली कर देती हैं क्या? जो एक्स्ट्रा पानी है। हैड दी चैनल्स नॉट बीन देयर, लार्ज स्केल फ्लडिंग वुड हैव बीन ऑकर्ड। अगर ये नदियाँ, ये नाले ना हो तो क्या होगा? आपके घर में घुटनों तक पानी भर जाएगा। Wherever channels are ill-defined or choked, flooding is a common phenomena. जब ये नहरें या फिर जब ये नदियाँ कहीं से बंद हो जाती हैं किसी कारणवश, तब किस चीज़ का सामना होता है? फ्लड का, बाढ़ का। देखो, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नॉन एज ड्रेनेज। तो व्हाट इज ड्रेनेज? द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल। एक परफेक्ट, एक स्पेसिफाइड रास्ते से जब कोई नदी गुजरती है तो उसे हम चैनल कहते हैं। ठीक है, एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। और जब ढेर सारे मतलब नेटवर्क इसमें आकर ऐड करते हैं और या फिर बहुत सारी रिवर्स के बारे में बात करते हैं, तब हम इसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। तो वक्त के साथ साथ बहुत सारे बदलाव होते हैं पृथ्वी में, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी। तो इन सब के बदलाव के ऊपर भारत मतलब आपके भौगोलिक स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पत्थर पाए जाते हैं कि मिट्टी, वहाँ का बारिश कितनी होती है, ढलान है या पहाड़ है या प्लेन है या प्लेट्यू है, इन सब चीज़ों पर हमारा जो ड्रेनेज है ये डिपेंड करता है। आपके शहर में कौन सी नदी बहती है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हैव यू एवर बीन देयर फॉर बोटिंग और बाथिंग? कभी आप नहाने गए हो या नहीं? मैं तो वैसे गया हूँ, यहाँ डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्रा नदी है तो वहाँ हम नहाते भी थे। इट इज़ पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब है कि इस नदी में क्या हमेशा पानी रहता है? पेरिनियल का मतलब है ऐसी चीज़ ऐसी नदी जिसमें हमेशा पानी रहता हो। ठीक है, तो पेरिनियल का मतलब है ऑलवेज विथ वाटर। और इम्फिमेरल मतलब सिर्फ बारिश के मौसम में तो नहीं रहता पानी और बाद में सूख जाता हो। तो रिवर्स को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, पेरिनियल और एफिमेरल। ठीक है, डू यू नो दैट रिवर्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन? रिवर जो है वो सेम डायरेक्शंस में बहती हैं। बहुत सारी रिवर्स हैं ऐसी। ठीक है, जैसे कि गंगा नदी भी इधर से बहती है और यमुना नदी भी इधर से आकर बहती है। ठीक है, और बाद में वो गंगा में ही जुड़ जाती है, इसीलिए मैंने जोड़ दिया। ठीक है, यू हैव स्टडीड अबाउट स्लोप्स इन द अदर। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। The drainage pattern resembling the branches of a tree is known as dendritic, the example of which the river of northern plain। तो अगर कोई रिवर, मान लो ये हमारी गंगा नदी है, ठीक है, यहाँ से एक नदी आकर मिलती है, यहाँ से एक नदी आकर मिलती है, ठीक है, घाघर नदी आकर मिलती है यहाँ से, फिर यहाँ से सोन नदी आकर मिलती है, मान लो इधर से इसमें केन और बेतवा भी आते हैं।
फिर इधर से एक तो सबसे पहले यहाँ से यमुना आकर मिलती है, यमुना में दो एक नदियाँ आकर मिलती हैं, फिर यहाँ एक और नदी आकर मिलती है। तो इस तरह से ये जो पूरा एक पेड़ जैसा मतलब ड्रेनेज सिस्टम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्रिटिक। क्या कहते हैं, डेंड्रिटिक कहते हैं। When the river originates from a hill and flow in all the direction, the drainage pattern is known as radial। तो जब एक किसी भी माउंटेन से यहाँ से मतलब एक रिवर बहना शुरू होती है और वो रिवर धीरे धीरे मतलब अलग अलग लोकेशंस में बहती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडियल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, आप कमेंट करके बताना, क्लास 10th में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन देम एट राइट एंगल, द पैटर्न इज नोन एज टेरिल्स। तो अगर दो नदियाँ एक समान पे ही बह रही हैं और अचानक कोई नदी आकर इसको टच करे और इसमें मिल जाए और फिर इसमें मिल जाए, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रेलिस। ठीक है, व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन अ लेक और डिप्रेशन, द पैटर्न इज नॉन एज सेंट्रीपेटल। मतलब एक रिवर जो है वो सारा पानी लाकर कहीं एक जगह मतलब डिस्चार्ज कर देती है, तो उसे सेंट्रीपेटल कहते हैं। मतलब बहुत सारे इलाकों से आई वो, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। ठीक है, बहकर वो बहुत तरफ से आ रही है, बट एक ही जगह पर अगर वो डिस्चार्ज करती है अपना सारा पानी, तो उसे सेंट्रीपेटल कहते हैं। ठीक है, आई होप कि थोड़ा बहुत और समझने को मिला होगा। 2006 इन द क्लास, कैन यू देन एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। तो नदी एक दिशा से दूसरी दिशा में क्यों बहती है, मतलब इधर से ओरिजिन होकर इधर कैसे क्यों बहती है, इसका रीज़न तो सिंपल सा है कि एक साइड आपका ऊंचा होगा, ये किसी न किसी माउंटेन से निकलेगी, ग्लेशियर से निकलेगी, राइट, और वो उसी इलाके में बहेगी जो इस ऊंचाई से नीचे की ओर होगा, और इसको जिस तरफ से रास्ता मिल जाएगा। ठीक है ना। वाई डू द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयज इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया के जो रिवर्स हैं वो हिमालय से ही क्यों ओरिजिनेट होते हैं, ये अब सोचने वाली बात है, आप ही बताओगे। ठीक है, ऐसे चैप्टर को पढ़ के हम पता कर लेंगे, डोंट वरी। तो अब देखिए, अ रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया। तो रिवर कहाँ से पानी लेकर आती है, जहाँ से वो लेकर आती है उसे कैचमेंट एरिया कहते हैं। और रिवर कहाँ से लेकर आती है पानी, माउंटेन के ऊपर जो ग्लेशियर है वो पिघलता है, और जब ये पिघलता है तभी तो नदी बनती है, माय राइट। तो ये पानी कहाँ से लेकर आ रहा है, ग्लेशियर से। अ एरिया ड्रेन बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। तो जिस इलाके से नदी गुजरती है, ठीक है, उसको ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। द बाउंड्री लाइन, अच्छा यहाँ ये मैप है, मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये है हमारी इंदस रिवर। ठीक है, इंदस रिवर को ब्लू से लाइन से, चलो इसको ऐसे फॉलो कर लो, तो आप देखोगे कि इंदस रिवर हमारे भारत से यहाँ से पंजाब पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में इसी की सहयोगी नदी है, सहयोगी नदी को क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज।
तो एक ट्रिब्यूटरीज ये रही देखो, झेलम, उसी की ट्रिब्यूटरी चेनाब, राबी, ब्यास और सतलज, ये सब कहाँ जाकर मिलती हैं? सिंधु नदी में। ठीक है। अब अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, एक यहाँ से आती है और एक यहाँ से। ये दोनों मिलती हैं प्रयागराज में और प्रयागराज से गंगा नदी शुरू होती है और फिर ये बहकर इधर से यहाँ ऐसे चलती है। ठीक है, ये देखो इस तरह से नदी बह रही है और फिर ये चली जाती है बांग्लादेश में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक घाघर नदी है जो यहाँ से इस तरह बहती हुई आकर गंगा में मिलती है। गोमती नदी है, वो भी आके गंगा में मिलती है। एक और नदी का नाम बताया था गंडक, मैंने कोसी नदी बताया था, सॉरी गंडक नहीं बताया था। लेकिन इसके साथ ही एक शुरुआत में ही मैंने ये बात बताई थी कि गंगा नदी के पास से ही यमुना नदी भी निकलती है और इसी के सेम पैरेलल ऐसे 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 बहती हुई यहाँ आकर गंगा में मिल जाती है। और जब गंगा में मिलती है तो साथ ही साथ ये देखो चंबल के डाकू आपको याद होंगे, तो ये रही हमारी चंबल नदी जो यमुना में मिलती है। उसके पास सिंध है, ये रहा बेतवा और ये रहा केन। तो ये सब क्या है? ये जो पूरा हमने सिस्टम बनाया, ये सॉरी ये वाला, ठीक है, ये सब क्या है? गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, इतनी सारी नदियाँ। ठीक है। कुछ और नदियाँ भी हैं भारत में, जैसे कि ये महानदी, गोदावरी, नर्मदा। ठीक है, पेनगंगा और पेनगंगा को साउथ की गंगा भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये रही कृष्णा नदी और ये रहा तुंगभद्रा। तो इस तरह से ढेर सारी नदियां हैं हमारे पास। ये कावेरी नदी है यहाँ पे। तो नदियों के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ भी लेते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, मैप देख के कुछ समझने को मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आए तो एटलीस्ट कमेंट कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो एटलीस्ट लाइक का बटन प्रेस करिएगा। सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम वन अदर इज नॉन एज वाटर शेड। अगर एक बेसिन को दूसरे बेसिन से जब सेपरेट करती हैं उसको वाटर शेड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वाटर शेड। द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन। तो जहाँ से वो पानी उठाती है, पानी जहाँ से वो कैरी करती है नदी, उसको कैचमेंट कहते हैं। ठीक है, तो द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड रिवर बेसिन। जहाँ से वो पानी उठाती है उसे रिवर बेसिन कहते हैं। वाइल दोज ऑफ स्मॉल रिव्यूलेट्स एंड रील्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज वाटर शेड्स। कुछ को वाटर शेड भी कहा जाता है। देयर इज हाउएवर अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अ रिवर बेसिन एंड अ वाटर शेड। एक छोटा सा डिफरेंस है एक रिवर बेसिन और एक वाटर शेड में, और वो डिफरेंस क्या है कि वाटर शेड आर स्मॉल इन एरिया वाइल बेसिन्स कवर लार्ज एरिया। बस एरिया का फर्क है। समझ में आया? River basins and watersheds are marked by unity. What happens in one part of the basin or watershed directly affect the other parts and the units as a whole. तो अगर एक जगह कहीं मतलब अगर watershed इफेक्ट होता है तो वो दूसरी जगह पर भी इफेक्ट डालता है। That is why they are accepted as the most appropriate micro, meso और macro planning regions. Indian drainage system may be divided on the various basis.
अब इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं ये देखो। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज, कहाँ ये अपनी पानी गिराती हैं उसके बेसिस पे देखो। सबसे पहले द अरेबियन सी ड्रेनेज और द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। दो जगह नदियाँ पानी गिराती हैं, एक बे ऑफ बंगाल में और एक बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। ठीक है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू द दिल्ली रिज। और ये सेपरेटेड कैसे होती हैं? दिल्ली रिज के थ्रू। द अरावली एंड सह्याद्री वाटर डिवाइड इज शोन बाय अ लाइन इन फिगर। हाँ, तो ये आपने जो मैप देखा था, मैप में ये देखो ये एक लाइन बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये चल रही है, ये ब्लू कलर की लाइन को फॉलो करो आप। ये देखना ये कैसे डिवाइड करती है। यहाँ से ये गई, फिर यहाँ से ये जो है ये इस तरह से डिवाइड करती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऊपर तक जाती है। तो ये डिवाइडर लाइन है, ये एक रिज है, देखो ये दिल्ली से डिवाइड करती है। ठीक है, दिखाई दे दिया। इस रिवर को अब आप ये मान लो, ये ब्लू कलर की लाइन देख लो एक बार फिर से। इस तरह से एक लाइन है जो क्या कर रही है, भारत के रिवर्स को दो भागों में डिवाइड कर रही है। एक जो कहाँ ड्रेन करते हैं, अरेबियन सी में, और एक कहाँ ड्रेन करती हैं नदियाँ, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में ड्रेन करने वाली कम से कम एक नदी का नाम बताओ, वो है गंगा नदी। ठीक है, और अगर आप लक्षद्वीप यानी कि अरेबियन सी में अगर ड्रेन करने वाली किसी नदी का नाम बताना चाहो तो किस नदी का नाम बताओगे? बोलो, चलो ये आप कमेंट करो, तब तक हम थोड़ा सा इधर पढ़ भी लें। तो दिल्ली रिज जो है वो सेपरेट करती है अरेबियन सी में गिरने वाली नदियों को और बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली। देखो, नियरली 77% ऑफ ड्रेनेज एरिया कंसिस्टिंग ऑफ गंगा। तो अकेले गंगा कितनी नदियों कितना कवर कर लेती है? 77%। उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, उसके बाद महानदी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद ढेर सारी नदियाँ हैं। और ये सब कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल। जबकि 23% नदियाँ जो हैं वो सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं, और सिंधु नदी किधर जाती है? अरेबियन सी में। मैप को देखा होगा आपने, दोबारा एक बार पीछे जाकर देख लेना। द नर्मदा, द तापी, द माही एंड पेरियार सिस्टम डिस्चार्ज देयर वाटर इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में बहने वाली नदियों के नाम प्लीज़ याद रखिएगा, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार, ये अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ वाटर शेड, ठीक है, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया आर ग्रुप्ड इनटू टू। अब ड्रेनेज बेसिन को वाटर शेड मतलब जहाँ ये डिस्चार्ज करती हैं, ठीक है, तो वाटर बेसिन जहाँ ये डिस्चार्ज करती हैं वाटर शेड, उसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक मेजर रिवर बेसिन विथ मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कैचमेंट एरिया। इनका कैचमेंट एरिया कितना होगा? 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। इट इंक्लूड्स 14 ड्रेनेज बेसिन। इसके पास कितने ड्रेनेज बेसिन है? 14। कैसे वो भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। सच एज द गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक एट्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, टोटल 14 हैं। और दूसरी हैं मीडियम रिवर बेसिन्स, जो लगभग 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया वो होता है जहाँ से पानी रिसीव होता है नदियों को, ठीक है। और ये कितनी है?
ये है 44 रिवर बेसिन्स सच एज कलिंदी, पेरियार, मेघना। ये अब कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जैसे माइनर रिवर बेसिन्स, और इनका कैचमेंट एरिया लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर। और ये ऐसी नदियां भी भारत में बहुत सारी हैं। अगर आप फिगर नंबर 3.1 देखोगे तो यू कैन सी दैट मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द हिमालयाज। ढेर सारे नदियों के सोर्स कहाँ है? हिमालयाज। एंड डिस्चार्ज देयर वाटर आइदर इन द बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। दो ही जगह है, अरेबियन सी में डिस्चार्ज करेंगे या फिर बे ऑफ बंगाल में। तो चलो अब यहाँ देख लेते हैं। द बे ऑफ बंगाल आइडेंटिफाई दिस। अच्छा चलो, नर्मदा, तापी आर टू लार्ज रिवर्स विच आर एक्सेप्शंस। कैसे एक्सेप्शंस? दे अलॉन्ग विथ मैनी स्मॉल रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स इन द अरेबियन सी। तो ये नदियाँ कहाँ पानी गिराती हैं? अरेबियन सी में। कौन कौन सी? नर्मदा, तापी। ये ऐसी दो बहुत ही बड़ी नदियां हैं जो अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती हैं। नेम दीज रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स फ्रॉम कोंकण टू मालाबार कोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ ओरिजिन। मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। द इंडियन ड्रेनेज में बी क्लासिफाइड इनटू द हिमालयन ड्रेनेज एंड पेनिसुलर ड्रेनेज। दो भागों में डिवाइड किया गया। या तो नदी हिमालयन ग्लेशियर्स वगैरह से निकल के आती होगी या फिर पेनिसुलर। ऑल्दो इट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूडिंग द चंबल। चंबल को इंक्लूड करना एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि चंबल बीच में शुरू होती है, इंडिया के मैप के एकदम बीच से शुरू होती है। और उसके साथ साथ बेतवा, सोन एट्सेट्रा ये बहुत पुरानी नदियां हैं। मच ओल्डर इन एज एंड ओरिजिन देन अदर रिवर्स दैट हैव देयर ओरिजिन इन द हिमालयज। ठीक है, इनका ओरिजिन भी अलग है। इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड बेसिन ऑफ क्लासिफिकेशन, हैंस दिस स्कीम हैज़ बीन फॉलोड इन दिस बुक। अब हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की। ठीक है, आई थिंक आपको कैचमेंट एरिया, बेसिन ये सब समझ में आ गया होगा। ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग रिवर्स। स्मॉल एंड बिग रिवर्स ढेर सारी हैं और इन सबसे भारत की प्यास बुझती है। इट इज़ द आउटकम ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ द थ्री मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स। तीन फिजियोग्राफिक यूनिट्स के मिलकर ये क्रिया संपन्न होती है, मतलब ये बनता है। नदी तीन मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स के होने से बनती हैं, जिसमें से एक तो बारिश है। बारिश का मतलब है पर्सिपिटेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं द हिमालयन ड्रेनेज। हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं ये भी जो बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली नदी, सबसे फेमस नदी गंगा, दूसरी इंदस, हिंदी में सिंधु, एंड द ब्रह्मपुत्रा। सिंस दीज आर फेड बोथ बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो, यानी कि फेड बाय मतलब इनको पानी कौन देता है? नदियों का भोजन कौन है? क्या है? पानी है। और नदियों को पानी कौन देता है? हिमालय के ऊपर ये जो ग्लेशियर है ये देता है पानी। ठीक है, तो देखो, फेड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो, बर्फ के पिघलने से पानी आता है, और बारिश का पानी भी इसमें इंक्लूड होता है। और ये नदियाँ क्या है? पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब अभी 10 मिनट पहले ही बताया था, तो अभी कमेंट करके तुम बताओ। दिस रिवर्स पास थ्रू द जायंट जोर्ज। घाटियाँ बनाती हैं ये बड़ी बड़ी, और इसको काट कूट कर कार्व्ड आउट बाय इरोजनल एक्टिविटीज़। नदियाँ जब बीच से बहती हैं किसी बहुत ही पतली जगह से, तो वो क्या करती हैं? घाटियों का निर्माण करती हैं और उसको बहुत काटती हुई, तोड़ती फोड़ती हुई जाती हैं।
ठीक है। और इसका रीजन अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय, हिमालय अभी यंग माउंटेन है और वो बढ़ रहा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बिसाइड्स डीप जॉर्जेस, यानी कि बहुत गहरी गहरी घाटियों के बीच से ये रिवर्स जो हैं, देखो रिवर्स ऐसे हो जाती हैं, ऐसे, मतलब नीचे से बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं और ये ऊपर से चौड़ी लगती हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ कूदोगे, सोचोगे कि इसकी ऊंचाई इतनी होगी, तो कितनी गहराई है आप देख सकते हो। जॉर्जेस पे वी शेप्ड क्रिएट हो जाती हैं, वी शेप की वैली बन जाती है। ठीक है, ये देखो आप, ये वाटरफॉल का फोटो है। वाइल एंटरिंग द प्लेन्स, जब समतल इलाके में नदी आती है तब क्या होता है, दे फॉर्म डिपोजिशनल फीचर्स। अब जो ऊपर से वो वी फीचर्स, जब वो बहुत ही पतली जगह से उतनी ऊंचाई से नदियां बहकर आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हैं, मतलब बहुत सारे डिपॉजिट्स लेकर आती है, सेडिमेंट्स लेकर आती है। तो वो सेडिमेंट्स क्या करती है कि जब प्लेन में आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वो अपना सामान आगे ले नहीं जा पाती है। तो वो क्या करती है, कोई एक जगह देखकर सारा सामान रख देती है, डिपॉजिट करना शुरू करती है। ठीक है, और वहाँ क्या बनते हैं, फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं अगर पानी को बहने की जगह नहीं मिलती तो, या फिर ब्रेडेड चैनल्स। ठीक है, और नदियों के किनारे, नदियों के मुंह पर क्या बनता है, डेल्टा। ठीक है, नदियों के किनारे क्या बनता है, डेल्टा। हमेशा याद रखिएगा कि नदियों की डेल्टा का जो लोकेशन है वो कहाँ होता है, नदियों के मुंह पे। इन द हिमालयन रीचेस द कोर्स ऑफ दिस रिवर्स इज हाईली टॉर्टस, बट ओवर द प्लेन्स दे डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग मियांडरिंग टेंडेंसी एंड शिफ्ट देयर कोर्सेस फ्रीक्वेंटली। मतलब हिमालय की जो नदियां हैं वो बहुत जल्दी रास्ता बदल सकती हैं, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बह रही होती हैं, और अगर आपने गलती से भी कहीं उसके बीच में अवरोध मिला तो वो फटाक से चेंज हो जाती है। इसीलिए जो रिवर कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो बिहार के शोक को इंग्लिश में सोरो ऑफ बिहार लिखा गया है, शोक, सोरो। ठीक है, अब ऐसा कैसे होता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपना रास्ता बहुत जल्दी बदल लेती है। ठीक है, तो रास्ता बहुत जल्दी बदलने का कारण क्या है, कारण ये है कि वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स लेकर आती है। ठीक है, बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर आती है, और वो अपने ही रास्ते में, देखो मान लो कि ये हमारी नदी है और ये इस तरह से बह कर आ रही है, लेकिन ये अपने साथ जो सामान लेकर आ रही थी वो एक जगह जमा हो गया। तो जब जमा हो जाएगा तो इसको बहने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो जब ये बहने का रास्ता नहीं मिलेगा तो ये दूसरा रास्ता चेंज करेगी इधर से, और इसीलिए ये बार बार अपना सामान एक जगह यहाँ ब्लॉक कर देती है, फिर इधर से बहने लगती है, फिर यहाँ ब्लॉक कर देती है, फिर इधर से बहने लगती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि मान लो कि आप अपने घर के बाहर खटिया लगा कर सोए हो और ये रातों रात पता चला खटिए के साथ आपको बहा ले गई, तो ये प्रॉब्लम रहती है मेनली कोसी नदी के साथ, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, ये जब प्लेन में आती है, मतलब समतल इलाके में आती है, तो ये क्या करती है, अपने सेडिमेंट्स को जमा कर देती है, और इसी की वजह से वो जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है और उसको रास्ता बदलना पड़ता है। वाई डज द कोसी रिवर ब्रिंग सच ह्यूज क्वांटिटी, अब इतना सारा सामान वो लेकर आती क्यों है। ठीक है, इसका भी एक रीजन है। और व्हेन डज द रिवर ऑकर्स, मतलब कोर्स रिसीव मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, व्हाट डज द पॉजिटिव एंड इफेक्ट ऑफ फ्लडिंग। तो देखो क्या होता है कि जब कोई नदी बहुत ऊपर से बहकर आती है ना, तो ऊपर से बहकर आने पर उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और वो बहुत कटाव करते हुए, इरोजन करते हुए आती है। ठीक है, तो इरोजन करते आते हैं तो उसका क्या होता है कि स्पीड ऊपर से बहुत ज़्यादा होती है, तो ये तोड़ फोड़ कर अपने साथ सब सामान लेकर आ जाती है। ऊपर से तो आ गई, लेकिन जब ये प्लेन में आती है तो इसकी स्पीड घटने लगती है धीरे धीरे, वज़न ज़्यादा होता है तो ये कहीं ना कहीं
डिपॉजिट कर देती है। स्पीड ज़्यादा होती है इसीलिए ये ज़्यादा इरोजन करती है। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन रिवर्स। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा अलग अलग मत है हिमालयन रिवर्स के ड्रेनेज के ऊपर। देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन रिवर। हाउएवर जियोलॉजिस्ट है वो ऐसा मानते हैं दैट अ माइटी रिवर कॉल्ड शिवालिक और इंडो ब्रह्मा ट्रांसफर द entire longitudinal extent of the Himalayan from Assam to Punjab onward to Sindh and finally discharge into the Gulf of Sindh near lower Punjab during the Miocene period some 5 to 24 million year ago। तो 5 से 24 मिलियन साल पहले 24 मिलियन साल पहले लगभग क्या हुआ, मियोसिन पीरियड चल रहा था और उस समय पर शिवालिक और इंडो ब्रह्मा ट्रांसफर द मतलब शिवालिक और इंडो ब्रह्मा जो पहाड़ें थी वो आपस में ट्रांसफर्ड करके फैली वो आसाम से लेकर कहाँ तक, हिमालय तक। द रिमार्केबल कंटिन्यूटी ऑफ शिवालिक्स एंड इट्स lacustrine origin, an alluvial deposit consisting of sand, silts and clay boulders and conglomerates support this viewpoint. It is opined that in due course of time Indo-Brahma river was dismembered into 3 drainage system। तो ऐसा माना जाता है कि पहले सिर्फ एक ही नदी थी शिवालिक के पास, ठीक है, और बाद में जो इंडो ब्रह्मा रिवर है वो 3 भागों में बट गई, 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें एक सिंधु, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्रा। सिंधु यानी कि इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। और सिंधु नदी की कितनी ट्रिब्यूटरीज, 5, ठीक है। द गंगा इन इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज एंड द थर्ड स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन आसाम एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन ईस्टर्न पार्ट्स। तो इस तरह से 3 भागों में ये बट गया। अब 3 भागों में बटने के बाद इससे आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल बटन टू गेट द फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशंस टू यू। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।